कर रहे होंगे। आज दिवाली के उपलक्ष्य में आज चर्चा करेंगे दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन पर्व पर किए जाने वाले वास्तु संबंधित महा उपायों के बारे में। तो दोस्तों, हर बार मैं आप लोगों को समझाता हूं कि वास्तु में दिशाएं कैसे निकालनी है, कैसे हम समझें कि हमारे घर के किस दिशा में क्या है, यानी कि टॉयलेट किधर है, किचन किधर है। तो हर बार की तरह सबसे पहले समझने की कोशिश क्या करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दिशाएं निकालनी कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, हर बार की तरह फिर से समझाता हूं। ये एक कंपास है। कंपास को हम अपने घर के लेआउट प्लान पर सेंटर में किसी टेबल के ऊपर रख देंगे। और जहां पर देखिए ये लाल सुई, ये आप लोग अगर देख पा रहे हैं, ये लाल सुई देखिए जहां पर आकर रुक जाती है वो आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन है। और नॉर्थ डायरेक्शन से आप इसको अपने कंपास अपने घर के नॉर्थ से मिला देंगे। तो ये आपके घर में किस दिशा में क्या है सब आपको इसको करते ही पता लग जाएगा। नमस्कार रीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपके घर में जो दिशाएं हैं और उन दिशाओं में जो सामान है, जो जिस डायरेक्शन में आपके यहाँ पर किचन, टॉयलेट, बाथरूम, जो वो चीजें बनी हुई हैं वो सही दिशाओं में है या नहीं है। चलिए, मैंने आपको पिछले बहुत सारे सेशंस में बहुत सारी चीजें समझाई हैं इस तरह की कि कैसे क्या करना है। आज का तो टॉपिक एकदम विशेष है जिसमें हम दिवाली के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि धनतेरस का क्या महत्व है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आज बताऊंगा आप लोगों को दिवाली की मुहूर्त, कि दिवाली में कैसे क्या मुहूर्त है दिवाली का। उसके बाद बताऊंगा कि दिवाली में क्या क्या करना है अपने घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कैसे हम क्या क्या वास्तु के उपाय करें। तो सबसे पहले समझते हैं धनतेरस क्या है। देखिए दोस्तों, धनतेरस की एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस थे। तो समुद्र मंथन में आज ही के दिन, धनतेरस के दिन क्या हुआ था, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। तो घर में अगर ध्यान दें तो भगवान धन्वंतरी का स्थान कहाँ है, उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में। उसको हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यदि हम उस दिशा को संतुलित रखते हैं तो घर में बीमारियां कम आती हैं और व्यक्ति सुखी जीवन और साथ के साथ एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो अब आप लोगों को, यदि, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सरकार ने धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के नाम से भी हम लोग इसको मनाते हैं। और आज ही के दिन प्रथा है यमराज के नाम का दिया दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि देखिए, यमराज के नाम का आज जो दिया जलाया जाता है, यम का मतलब क्या है। यम का मतलब है जब व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में अपने कार्यों को पूरा कर लेता है तो वो मृत्यु की ओर जाता है। तो अगर हम इस प्रतीकात्मक स्टोरी को समझें तो इस प्रतीकात्मक स्टोरी से यहां पर इसका महत्व क्या है। इसका महत्व यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी प्रयोजन से उसका जन्म हुआ है,
तो दक्षिण दिशा में ही क्यों जलाना है वो दिया? क्योंकि दक्षिण दिशा हमको क्या देती है? हमारे जिस प्रयोजन से हम कार्यों को करते हैं उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उस प्रयोजन का क्रेडिट हमको ताकि टाइम से मिले, इस कार्य, इस चीज के लिए हम यम का दिया जलाते हैं। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं बताइए। नमस्कार सर, मैं सिरसा हरियाणा से बोल रही हूँ। बताइए सिस्टर। और रिया नाम है मेरा सर। हाँ रिया जी बताइए। सर एक्चुअली अभी हमने रिसेंटली ही 300 गज में नया मकान बनाया है। वेरी गुड। और सर जो हमारा पिछला मकान था वो 100 गज में था। वहाँ मतलब मेरे को फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जब से हम यहाँ पे 300 गज में हमने शिफ्ट किया है, मतलब फाइनेंशियली भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। घर में हमेशा कला कलेश रह रहा है और जो मतलब इनका बिजनेस मेरे हस्बैंड का चल रहा था वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सर मतलब कुछ इसके चक्कर में वगैरह में भी केस वगैरह कुछ टल गया है। तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है घर में। ऐसा इसलिए हो रहा है रिया जी क्योंकि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस है, जिसके कारण घर में गृह कलेश रहते हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर देता है लाइफ में, और उसके इम्बैलेंस के कारण घर में जो आपने मुझे बताया ना लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ गया है, वो लिटिगेशन की प्रॉब्लम अग्नि तत्व के इम्बैलेंस होने के कारण होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में दक्षिण पश्चिम में कुछ असंतुलन है। तो मैं ज्यादा बेहतर इसलिए आपको यहाँ पर एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आपके पास में कोई अच्छे वास्तुशास्त्री हो ना, तो आप उनको अपना घर जल्द से जल्द दिखाइए। क्योंकि क्या है कि देखिए 100 गज के मकान से आप 300 गज के मकान में आए हो, तो ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि वो वाला मकान जिसमें आप पहले रहते थे वो बहुत फ्रूटफुल था, जिसने आपको हर तरीके की बरकत दी और हर तरीके के आपको अपॉर्चुनिटी दी ताकि आप ये नया मकान बना पाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने इस मकान को किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाइए, और ताकि वो जो भी आपको कंसल्टेशन देंगे। आप कहाँ से बोल रही हैं हरियाणा में? हरियाणा से बोल अच्छा, रही तो ये तो पास में। ठीक है, और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप जो है इसमें देखिए क्या कहते हैं, बीच में मेरे ऑफिस के अपॉइंटमेंट नंबर आते हैं इसमें रिया जी। ठीक है, नहीं आपका नंबर सर मुझे ऑफिस का मिल चुका था। अच्छा, तो सर मैं एक्चुअली एक और चीज आपको पर्सनली ये बताना चाहती हूँ। जिस टाइम हम लोग ना नींव रखा था उस टाइम पे मैंने उत्तर की दिशा में कछुए का मुंह किया हुआ था। अब मुझे नहीं पता ये सही था या गलत था, लेकिन अब तो बहरहाल जो होना था हो गया ना। अब तो बहरहाल ये देखना है कि उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है ना। तो वो जो हो गया वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप तो अब सोल्यूशंस फाइंड कीजिए, है ना। अब तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट चीज है जो आपने मुझसे पूछी है। कोई स्पेसिफिक चीज पूछी होती तो मैंने आपको बता दिया होता। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट चीज आपने मुझसे पूछी है, तो बेहतर है तो भी पूरा शो देख के कम से कम इतना जरूर कीजिए कि मैं आपको दिवाली के बहुत सारे टिप्स बता रहा हूँ अभी के, है ना, और मुहूर्त बता रहा हूँ, सारी चीजें करके कम से कम इस दिवाली इन मुहूर्तों का पालन कीजिए, और जो जो चीजें बता रहा हूँ उनका पालन कीजिए, है ना। तो और सर बीच में आपको रोक रही हूँ सर, एक्चुअली हम दोनों हस्बैंड वाइफ का भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। दक्षिण पश्चिम घर में पृथ्वी तत्व के इम्बैलेंस होने से घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है रिया जी। टॉयलेट हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, किचन हो सकती है, कुछ भी कुछ इम्बैलेंस करके रखा हुआ है आपने। सर हमारा मेन डोर जो है उसके साथ में ही हमारा किचन है। हाँ नहीं, वो मेन डोर तो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे को दिक्कत इससे है कि वो किस दिशा में है। उस दिशा के यदि बारे में आपको कोई जानकारी हो तो मेरे पुराने शोज देखिएगा, तो आपको दिशाएं निकालने के तरीके पता लग जाएंगे। सर दिशा हमारा उत्तर की तरफ में मेन गेट है, बिल्कुल उत्तर की तरफ से ही मतलब किचन का भी मेन उत्तर की तरफ में ही है। फ्रंट गेट भी हमारा उत्तर की तरफ में ही खुलता है। और वो जो उत्तर में खुलता है वो, अब हम ये सेंटर से देख रहे हैं घर के बाहर से देख रहे हैं? सर बिल्कुल सेंटर से देख रहे हैं। तो सेंटर में देख रहे हैं तो उत्तर दरवाजे के राइट हैंड साइड को किचन है जी। हाँ, तो आपके उत्तर पूर्व दिशा में किचन है, जो कि घर में कंफ्यूजन क्रिएट रखती है। और साथ ही साथ के एक होता है ना कि व्यक्ति, यदि पत्नी बोलती है ए तो पति उस बात को मिसअंडरस्टैंड करके बोलता है जेड। वो बातों में कंफ्यूजन रहती है, एक दूसरे को समझाने में बड़ी समस्याएं रहती हैं, है ना। तो मैं इसी के लिए आपको सारी चीजें बोल रहा हूँ कि आप ना जल्दी से जल्दी अपने घर को आप जो है वास्तु सम्मत बना लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो हम धनतेरस की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था यम, देखिए यम नाम के एक वास्तु में एनर्जी फील्ड भी है। उस फील्ड का काम क्या है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, जिस भी प्रयोजन से मेरा जन्म हुआ है, जिस भी व्यक्ति का, जब हम उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य की पूर्ति को कराकर और मुझे उस कार्य में क्रेडिट दिलाना, यानी कि फेम और रिलैक्सेशन दिलाना,
यम एनर्जी फील्ड का लाइफ में, और वास्तु के अनुसार ये पर्पस है। ठीक है, अब साथ ही साथ तो क्या करना है आज शाम को आप लोगों को नाली पर, दक्षिण दिशा में, नाली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दक्षिण दिशा में मिट्टी का एक दिया जलाना है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इन बातों को। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खर्चे के हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया खर्चा करने में लगी रहती है, ये 5 दिन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपनी लाइफ में अमेजिंग बेनिफिट्स इन 5 दिनों में पा सकते हो। इस शो को एंड तक देखिए और सुनिएगा तो बहुत बेहतर आप लोगों को उपाय बताऊंगा। देखिए, धनतेरस शाम को क्या करना है, एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल नहीं लाने हैं, स्टील के बर्तन परचेज कर लीजिए और साथ के साथ उन बर्तनों को इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक क्लियर इंटेंट के साथ में खाना बनाइए किचन में कि इस भोजन से मेरे और मेरे परिवार में की एसोसिएशन एनहांस हो, साथ ही साथ हमारा जीवन खुशहाली से चले। तो ऐसा कोई एक बर्तन लेके आइए जो आपके डेली नीड में काम आए। और क्या करना है कि आपको एक बिस्किट शेप का, एक रेक्टेंगुलर शेप का, एक चांदी का, एक बिस्किट शेप का एक लक्ष्मी और गणेश जी का जड़ा हुआ पत्ता लेना है। और इस दिवाली हमको उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं, वहां भी कोई समस्या नहीं है। तो मंदिर जिनके उत्तर पूर्व में बने हैं, उत्तर में बने हैं, पश्चिम में बने हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इन तीनों दिशाओं में कहीं पर भी आप पूजा कर सकते हैं। मुहूर्त मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो पूजन करके आपने हल्दी लगाकर जो भी आप विधि विधान से पूजा करते हैं, पूजा कीजिए एकदम सच्चे और भाव से। पूजन करने के बाद आप उस पत्ते को जो आपने परचेज किया है सुनार की दुकान से, आप क्या करना है, धनतेरस वाले दिन परचेज करना है सबसे पहले। तो ये मैं आप लोगों को घर के उपाय बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ऑफिस के और उपाय भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने उसको परचेज करना है और फिर क्या करना है, आपने पूजन करने के बाद एक गोल्डन कलर के पाउच में या गोल्डन कलर के बॉक्स में इसको रख के, इस पत्ते को आपने क्या करना है, आपने इसको अपने घर में पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की अलमीरा में इसको रख देना है। एक काम और करना है मित्रों, आपने एक पीतल का कलश लेना है। देखिए, गुल्लक, जब हम बहुत छोटे थे तो माता पिता गुल्लक दिलाते थे कि गुल्लक धन संचय। तो आज क्या है, धन त्रयोदशी, धन तेरस। तो क्या करना है, गुल्लक परचेज कर लीजिए बच्चों के लिए, उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, बच्चों को उसमें पैसे को सेव करने दीजिए, जिसमें क्या आएगा, पूरे घर में रहने वाले लोगों के मन में क्या इंटेंट आएगा कि दे विल बी एबल टू सेव मनी। अच्छा, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, पीतल का एक कलश लीजिए, उसको 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 के सिक्के से पूरा भर दीजिए और उसको घर के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। कलश का साइज कोई मैटर नहीं करता है, छोटा बड़ा जैसा आप लोगों को लेना है ले लीजिए और उसको आप घर के पश्चिम दिशा में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए और देखिएगा कि वो पूरा भरा हो आपका कलश। ठीक है, अब और क्या करना है, देखिए दिवाली में बचपन से हम, पहले तो छोटे थे तो मौज करने के लिए दिवाली होती थी कि भाई कपड़े मिलेंगे, पटाखे छुटाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, घर के साथ, घर परिवार वालों के साथ मौज करेंगे। जब वास्तु को मैंने अनुभव किया तो थोड़ा जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में दिवाली में सफाई का क्या पर्पस है। देखिए दोस्तों, मैं हर शो में आप लोगों को समझाता हूं कि घर की सफाई बेसिक रिक्वायरमेंट है वास्तु के लिए। तो क्या होता है, जब आप घर की सफाई करते हो, उदाहरण के तौर पे आपने नॉर्थ ईस्ट से कचरा निकाला तो आपने क्या किया, अपने दिमाग से फालतू कचरा निकाल दिया। मैंने कितने लोगों को देखा है जो मेडिटेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, वो लोग हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में कचरा भरा होता है। जिनके पूर्व में कचरा भरा होगा तो क्या होगा,
उनके सोशल डोमेन लाइफ में एकदम खराब रहेंगे। दे वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट सोशली एट ऑल। तो वो उनको सामाजिक दायरे बढ़ाने में समस्याएं आएंगी। उत्तर दिशा में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे को लाइफ में राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, मेरा फैट बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे रिश्तों में कचरा आ जाएगा। पश्चिम दिशा में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे को राइट टाइम पे गेन्स नहीं मिलेंगे। दक्षिण में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे को फेम, मेरे को मेरे काम में क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम आएगी। उत्तर पश्चिम में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे को राइट टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलेगा मेरे आसपास के लोगों से। मेरे साउथ ईस्ट में कचरा होगा तो क्या होगा, मेरे कैश फ्लो में, मेरे एनर्जी लेवल्स में कचरा हो जाएगा। तो देखिए मतलब कचरा लाइफ में कितनी कंफ्यूजन, कितने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। तो ये है दिवाली में असली पर्पस और असली चीज जो आप लोगों को करना चाहिए कि घर के कोने कोने को साफ कीजिए। घर का मुख्य द्वार क्या है, मेरे शरीर का मुंह। तो घर के मुख्य द्वार को एकदम रगड़ रगड़ के साफ कीजिए। आगे बताऊंगा कि तोरण और रंगोली किस तरह की बनानी है, वो भी बताऊंगा, जुड़े रहिए शो से। तो नमस्कार सोनी जी, बहुत बहुत नमस्कार, आशा करता हूं आप कुशल मंगल हैं। तो जो है घर का जो कचरा है उसको हटाने से मेरे सबकॉन्शियस माइंड से फालतू की सारी चीजें हटनी शुरू हो जाती हैं। यह है दिवाली पर किए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट उपाय। जब हमने सफाई कर ली, देखिए मैंने कितनी बार देखा जिन लोगों के घर खुले रहते हैं वो लोग स्पेस को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उनकी राइट काइंड में राइट एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो उन लोगों के गोल्स एकदम सेट रहते हैं। दे आर एबल टू अचीव व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। और जिन लोगों के घर में कचरा भरा है, सब चीजें व्यवस्थित नहीं है, तो उनकी लाइफ भी अव्यवस्थित ही चलती है। उनकी लाइफ मैंने देखी असंतुलित ही रहती है पूरे टाइम, कभी कुछ परेशानी आ गई, कभी कुछ परेशानी आ गई। तो छोटे छोटे उपायों से यदि हम आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों ना कर लिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए सफाई की बात मैं कर रहा था। सफाई क्या है, आपने घर की सफाई की तो आपके दिमाग की सफाई अब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने आपको समझाया कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। इसके बाद समझते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। देखिए छोटी दिवाली में एक बहुत ही फेमस एक स्टोरी है, प्रतीकात्मक स्टोरी है। देखिए ये 5 दिन किस चीज के लिए हैं, आप देखिए कि मून अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट पर रहता है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पर रहने के कारण क्या होता है, अंधेरा होता है रात को। तो इसीलिए कहा जाता है दीप जलाइए, रोशनी कीजिए। तो आज ही के दिन क्या हुआ था, ये छोटी दिवाली वाले दिन नरक चौदस भी कहते हैं इसको। तो क्या हुआ था, भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके 16,100 कन्याओं को उनसे मुक्त कराया था उस राक्षस से, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि फिर उनका विवाह कृष्ण भगवान से हो गया था सबका। तो दीपों से एक बारात सजाई जाती है, दियों की। इस दिन भी जितना हो सके घर में 21, 11 या 51, जिसकी भी जैसे हिसाब है, दिए जलाए जाने चाहिए। घर के कोने कोने को जगमगाइए। मां लक्ष्मी पता नहीं किस दिशा से कौन सी समृद्धि और कौन सी सुख और शांति लेके आपके घर में आने का इंतजार कर रही हो। तो कोई भी कोना मत छोड़िए जहां पर आप उजाला ना करें। अच्छा, अब देखिए आज के ये जो नरक चौदस वाले दिन क्या है, दान दक्षिणा का बहुत महत्व है दोस्तों। इस दिन जरूरतमंदों को जैसा भी मन करे, जो भी हो सके, इसीलिए ये मिठाइयों का चलन भी है कि हम अपने लेबरर्स को, हम अपने जरूरतमंद लोगों को मिठाइयां खिलाते हैं। तो हो सके तो उनको मिठाई दीजिए, 2 प्यार के शब्द उनसे बोलिए, उनको धन्यवाद कीजिए, पूरे साल आप लोगों के यहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला दिन क्या है, छोटी दिवाली वाले दिन हमने दिए जला लिए। अब क्या आती है दिवाली। दिवाली वाले दिन हमने क्या करना है,
दिवाली वाले दिन जो धनतेरस पे हमने सामान खरीदा है, ये मैं आप लोगों को रेजिडेंशियल वाली बातें बता रहा हूँ, जो रेजिडेंशियल हाउसेस में आपने करनी है। जो दिवाली वाले दिन हमने क्या क्या खरीदा था, एक प्लेट खरीदी थी सिल्वर की, लक्ष्मी और गणेश जी उसमें थे, उसका पूजन करना है। घर के लिए पूजन का मुहूर्त है 6 बजे से लेके 7 बजे तक। कितने बजे से? 6 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को। आपके सर्टिफिकेट्स, आपके जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके बच्चों को मिले हैं आपको, आप इसका भी पूजन दिवाली पे बड़े आराम से कर सकते हैं और करना ही चाहिए। केसर से स्वास्तिक बनाइए अपने बच्चों के अचीवमेंट्स, अपने उनके डॉक्यूमेंट्स पे, और उसको घर के दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम दिशा में रख दीजिए। पूरे साल उनको नई अचीवमेंट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे क्या है? आगे है, अब चर्चा करेंगे हम दिवाली के दिन हमको अपने ऑफिस के लिए या वर्क प्लेसेस के लिए क्या परचेजिंग करनी है धनतेरस वाले दिन। देखिए, एक सिल्वर कलर का पेन लीजिए, एक बही खाता जिसको बोलते हैं लेजर बुक, जिसमें आप सारे दिन डॉक्यूमेंट्स, पूरी साल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, परचेज कीजिए। दोबारा बोलता हूं, सिल्वर पेन और एक लेजर बुक, अकाउंट्स बुक जिसको बोलते हैं, या जो भी जिस डायरी को मेंटेन करता है वो नई परचेज कीजिए धनतेरस वाले दिन। और दिवाली के दिन अपने ऑफिस में उसका पूजन करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है पूजन करने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप केसर से स्वास्तिक बनाएंगे उस बुक के ऊपर, और उस सिल्वर पेन को केसर से टीका करेंगे। जो नित्य पूजा होती है वो पूजा करने के बाद आप उसको अपने घर के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में रख देंगे। वहीं से उठाएंगे, वहीं से काम करेंगे। आप जब जाएंगे शाम को तो सारे दिन काम करने के बाद आप उन बुक्स को वहीं रख जाएंगे, एंड यू विल सी योर लाइफ इनहैंसिंग होल ईयर। तो दोस्तों, पूजा का मुहूर्त वर्क प्लेस पे, ऑफिसेज में, दुकानों में क्या होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका मुहूर्त है 11:45 से 12:30 बजे दोपहर को। 11:45 से 12:30 बजे दोपहर को। अब देखिए, अब क्या करना है। दिवाली वाले दिन, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि आज ही के दिन भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। तो उस खुशी में सारे अयोध्यावासी पूरी अयोध्या को दिए से सजा देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं एक दूसरे को, भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी में। तो दिवाली का इतना महत्व इसीलिए है कि, और एक और कहानी है कि भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का आज ही के दिन वध भी किया था, यानी कि दिवाली के दिन। तो अब हम ये समझते हैं कि, क्योंकि देखो सब लोगों को क्या रहता है, बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास कि सर तोरण का बताइएगा, आप उसका बताइएगा, क्या कहते हैं, रंगोली किस तरह से कैसे बनानी है, तो उस पर भी चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में तोरण ले आते हैं। तोरण यानी कि जो हम लाते हैं दरवाजों पे लगाने के लिए, जो आर्टिफिशियल, उसमें लक्ष्मी गणेश लगे होते हैं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, इसको अवॉइड कीजिए। ये सब दीज आर मिथ्स। भगवान को दरवाजों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। दीज वी आर प्रैक्टिसिंग रॉन्ग थिंग्स नोइंगली अननोइंगली। तो इन सब चीजों को अवॉइड किया कीजिए। सिंपल अशोका के पेड़ की और गेंदे के फूल की तोरण बनाइए और घर के द्वार पर लगाइए। जितनी चीजें लाइव रहेंगी, जितनी चीजें नेचुरल रहेंगी, यू विल बी एबल टू एनहांस, और उतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में आएंगी। और जितना हम ये आर्टिफिशियल के पीछे भागेंगे, उतना ही घर में असंतुलन होता है। जैसे मैंने देखा है, फूल लोग बाग आर्टिफिशियल लगाते हैं, नेचुरल लगाइए ना। नेचुरल में क्या परेशानी है? नेचुरल फूल लगाएंगे तो घर में नेचुरल एनर्जी आएगी, नेचुरल वाइब रहेंगी। आर्टिफिशियल क्यों लगाना है? स्टोरेज क्यों क्रिएट करना है? कहीं ना कहीं तो स्टोरेज ही है ना। तो बेहतर है नेचुरल फूल लगाइए। दक्षिण दिशा में लगाना है तो लाल रंग लगाइए, दक्षिण पूर्व में लगाना है लाल लगाइए, उत्तर दिशा में लगाना है सफेद फूल लगाइए, उत्तर पश्चिम में लगाना है सफेद, पश्चिम में सफेद फूल।
आगे के सेशंस में कोशिश करेंगे एक पूरा टॉपिक प्लांट्स के ऊपर ले लेंगे, तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि किस किस दिशा में कौन से प्लांट्स लगाने से हम लोग घर में प्रॉस्पेरिटी और पीस को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रंगोली की चर्चा करते हैं दोस्तों। रंगोली का क्या है? रंगोली, हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर और सुसज्जित करना चाहता है और माँ लक्ष्मी को दिवाली के दिन प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में वो ये भूल जाता है कि उसके घर की दिशाएं क्या हैं और किस दिशा में उसको कौन से रंग की रंगोली लगा लेनी चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, मैं सोनी सिंह बोल रही हूँ। सोनी जी बोल रही हैं, कहाँ से? गाजियाबाद। बताइए जी बताइए। सर ऐसा है कि आज धनतेरस के दिन मैं तो टीचिंग जॉब से रिलेटेड हूँ, तो मुझे धनतेरस के दिन जैसे पेन वगैरह खरीद के पूजा करना हो तो कर सकते हैं? सोनी जी, क्या करना चाहिए आपको धनतेरस के दिन? देखिए, मैंने अभी आपको इसी शो में बता रहा था कि एक सिल्वर कलर का पेन ले लीजिए, दिवाली वाले दिन उसको पूज लीजिएगा, और आप जैसे बच्चों की लेजर मेंटेन करते होंगे ना, तो एक डायरी परचेज कर लीजिएगा। उस डायलर उसको भी पूज लीजिएगा दिवाली वाले दिन। मैंने मुहूर्त बता दिया है जी, है ना? सर दूसरी बात ये कि जैसे अगर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदनी हो, पहले से भी मेरे पास है, मूर्ति नहीं खरीदनी है सोनी जी, इस बार जो शुभ है, देखिए आपके पास पीतल बताया ना आपने, वो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है, एक 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम, जैसे ही आपकी मतलब हिसाब किताब है, आप एक पत्ता खरीदिए लक्ष्मी गणेश का, उसपे हाँ सिल्वर का एक बिस्किट शेप का एक पत्ता आता है, प्लेट होती है, उसमें लक्ष्मी और गणेश एनग्रेव होने चाहिए, और उसके बाद क्या, पूजन करने के बाद आप उनको अपने घर के पश्चिम दिशा में एक गोल्डन कलर के बॉक्स में रख लीजिएगा। ठीक है जी। और जो आपके जो वो लक्ष्मी गणेश जो आपने पीतल के हैं, तो पूरे साल उनसे पूजन कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो पूजन के टाइम क्या ध्यान देना है दिवाली पे? पूजन के टाइम मैं अभी आप लोगों को रंगोली का बता रहा था, इसके बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई कि पूजन का बता दूं दोस्तों। इस साल पूजन करते समय कोई येलो रंग का कपड़ा, येलो रंग का आसन, येलो रंग का कुर्ता, येलो रंग की शर्ट धारण करने से पूजा के मनोवांछित परिणाम आप लोगों को हासिल होंगे। येलो इज द कलर ऑफ जुपिटर, द वेल्दिएस्ट प्लैनेट ऑन द अर्थ। पीला रंग पूजा का भी है, बृहस्पति का भी है, तो पीला रंग इस बार पूजा में इस्तेमाल करेंगे। पीले रंग से स्वास्तिक बना लीजिए, पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए, पीले रंग की साड़ी पहन लेंगी जो घर की महिलाएं हैं, तो अभूतपूर्व परिणाम आप लोगों को मिलेंगे इस दिवाली। हम बात कर रहे थे रंगोली की। देखिए, जिन लोगों के घर उत्तर दिशा मुखी हैं, कहने का मतलब है जिनका द्वार उत्तर दिशा में है, अब मैं इतना तो समझ के चल सकता हूं, इतने दिन सेशंस को हो गए हैं कि लोगों को दिशाएं निकालनी आ गई हैं, हर सेशन में बताता हूं, इतना तो मैं मान के चल सकता हूं। सुधा जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। तो इतना तो मैं मान के चल ही सकता हूं कि सब लोगों को ये तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि दिशाएं कैसे निकालनी है। उत्तर दिशा क्या है? 341 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में। यहां पर किस रंग की रंगोली बनेगी? ब्लू, ग्रीन या व्हाइट, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन। क्या अवॉइड करना है? रेड। वेवी शेप की रंगोली बना सकते हो, राउंड शेप की रंगोली बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की रंगोली बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं सुंदर से, ओम बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्तिक बना सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सिंबल्स जितने बनाएंगे उतने घर में पॉजिटिविटी इनहैंस होगी। जितना फालतू के सिंबल्स पे जाओगे उतनी कंफ्यूजन और उतनी नेगेटिविटी इनहैंस होगी। ठीक है, उसके बाद अगली दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में कौन से शेप बना सकते हो? राउंड बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो, स्क्वायर शेप की रंगोली बना सकते हो। रंग कौन से इस्तेमाल होंगे? ब्लू, ग्रीन, येलो। पूर्व दिशा, ग्रीन कलर, येलो कलर भी चल जाएगा, रेड पिंक थोड़ा सा चल जाएगा, ग्रे अवॉइड करना है बिल्कुल, ब्लू भी चल जाएगा।
दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या है? अग्नेय कोण, लाल रंग, हरा रंग, येलो, ब्लू एकदम अवॉइड करना है। उसके बाद क्या है? दक्षिण दिशा, येलो कलर आराम से, रेड, व्हाइट चलेगा, गोल्डन कलर चलेगा, ब्लू एकदम अवॉइड करना है, ब्लैक एकदम अवॉइड करना है, साउथ वेस्ट, येलो कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, वुडवर्क अमेजिंग, बेहतरीन रंगोलियां बनेंगी यहां पर। उसके बाद क्या है? पश्चिम दिशा, व्हाइट, ग्रे, ब्लू। उसके बाद क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में क्या आएगा? व्हाइट, ब्लू, येलो। तो सारे आठों की आठों दिशाओं का सेंटर में बनाना है तो क्या बनाइए? कमल का फूल बनाइए, येलो रंग के स्वास्तिक बनाइए, येलो रंग का ओम बनाइए। इट विल गिव बूस्ट टू दी सेंटर पॉइंट, ब्रह्मा एनर्जी को आपके घर के वो एनहांस करेगा। तो बहुत बेहतरीन दिशाएं हैं ये। हमको, मैंने आपको दिशाओं के हिसाब से अब रंगोली बनानी सिखा दी है। हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं बताइए। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिरसा हरियाणा से ही फोन किया था। हाँ जी बताइए। सर मैं आपसे रिया बात कर रही हूँ। सर मैं एक्चुअली मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस जो है वो एसी का रिया है। जी, मैंने अभी आपको सारी बातें बताई तो है ना। आप जो सवाल पूछ रहे हो वो सवाल ना, देखो क्या, हाँ अच्छा बताइए आप कही। एक्चुअली क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये फोन के ऊपर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेंगे इस तरह से। जो स्पेसिफिक सवालों के सोल्यूशन है ना, जैसे आपको डायरेक्शन यदि मालूम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं तुरंत बताता हूँ आपको जवाब। आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपने अभी मैं आपका वीडियो देख रही थी, लाइव जो शो चल रहा है। हाँ। सर उसमें आपने उत्तर दिशा बताया है। ठीक है। एंट्रेंस। हाँ। उत्तर दिशा हमारा एंट्रेंस ही है सर। ठीक है। और बिल्कुल एंटर करते ही हमारा ड्राइंग रूम है। ठीक है। तो ड्राइंग रूम में सर हमारा पूर्व की दिशा में हमने एलईडी लगाया हुआ है। ठीक है। मतलब बैठ के हम एलईडी पूर्व की दिशा में बैठ के देखते हैं। ठीक है। और पूर्व की दिशा में ही हमारा किचन भी है। ठीक है। और सर पूजा रूम भी हमने पूर्व की दिशा में कर रखा है, लेकिन वो उसके अपोजिट है। मतलब पीठ पूर्व की तरफ में है पूजा घर का, और मुंह हमारा उसके अपोजिट साइड में है। पूर्व और पूजा किस दिशा में है? पूर्व दिशा सर उसके अपोजिट हो गया, पूर्व के अपोजिट हो गया सर। पश्चिम दिशा में है जी कितने डिग्रीज पर है? सर डिग्रीज तो निकालने नहीं मैंने आता आपसे सर यही मुझे। तो बोला ना, मैंने आपसे बोला मेरे पुराने जितने इसमें 15-16 शोज पड़े हुए हैं। जी रिया जी, आप थोड़ा सा शो को टाइम दोगे ना, जी एक एक चीजें बच्चों की तरह से जैसे गुरु पढ़ाता है ना, जी मैंने वो सारे शोज में ऐसे पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। एक एक डायरेक्शन का मैंने आप लोगों को इफेक्ट बताया हुआ है उसमें। जी जी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए रिया जी, तब रिजल्ट आएंगे आपको। जी सर प्लीज थोड़ा सा मेरे को ये गाइड करिए कि मैं कैसे, जब तक मुझे डायरेक्शंस पता नहीं लगेंगे रिया जी, मुझे डायरेक्शन चाहिए। मैं भगवान नहीं हूँ, आप इस बात को समझिए। मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात। हाँ बताइए। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि धनतेरस के दिन सर थोड़ा ये बताइए कि जो मेरे हस्बैंड के ऊपर अभी केस चल रहा है या फिर उनका पैसा जो रुका हुआ है उसको निकलवाने के लिए कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। धनतेरस से उसका कोई मतलब नहीं है रिया जी, वो एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन है जो मुझे पर्सनलाइज उनकी कुंडली या न्यूमेरोस्कोप या फिर आपके घर का वास्तु चेक करना पड़ेगा। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ा पर्सनलाइज्ड है। धनतेरस के दिन मैं आपको जनरलाइज सुझाव दे सकता हूं जो मैं ऑलरेडी दे रहा हूं आपको शो के दौरान। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? ये है बात। ठीक है, चलिए, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, तो मैंने आप लोगों को अभी रंगोली बनाने के शेप्स बता देता हूं दोबारा। शेप शायद मेरे से छूट गए, मैं बता देता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या शेप रहेगा? वेवी, रेक्टेंगुलर। ईस्ट में क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर वेवी शेप। साउथ ईस्ट में क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर शेप या ट्रायंगुलर शेप। साउथ डायरेक्शन में क्या होगा? रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। साउथ वेस्ट में क्या शेप हो सकता है? साउथ शेप से मेरा मतलब है रंगोली बना के उसको बॉर्डर कर दीजिए तो वो शेप में आ जाएगा पूरा। आपने रंगोली बनाई, आप उस शेप से उसको बॉर्डर कर दीजिए, आपका एक पूरी रंगोली उस दिशा की हो जाएगी। ओके, साउथ वेस्ट का क्या है? स्क्वायर शेप एंड राउंड शेप। वेस्ट डायरेक्शन का क्या है? स्क्वायर, वेवी और राउंड शेप। नॉर्थ वेस्ट का क्या है? स्क्वायर शेप और वेवी शेप। तो अभी मैंने आप लोगों को रंगोली के शेप्स के बारे में बताया।
देखिए दोस्तों, हर बार मैं आप लोगों को शो के माध्यम से दिशाएं निकालने के तरीके बताता हूं। मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कि घर में असंतुलन को कैसे पहचानना है। और इस दिवाली पे, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी से आप लोगों को सारी चीजें समझाई हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को दिशाएं निकालनी आती हैं। नहीं आती हैं तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पुराने शोज देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शोज यूट्यूब के चैनल में भी पड़े हुए हैं, शोज फेसबुक पेज पे भी पड़े हैं, वास्तु विद्या वास्तु एक अद्भुत शास्त्र के नाम से पेज पर। तो बड़े आसानी से आप चीजों को समझ लेंगे। मेरे से सवाल पूछना है तो मैं तो आता ही सवालों के जवाब देने के लिए हूं, लेकिन स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब बखूबी दे पाऊंगा, वरना आपको और मेरे को दोनों को कंफ्यूजन रहेंगी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। दोस्तों, सबसे इन 5 दिन में सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? गोवर्धन। अमावस्या से अगला दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन क्या करते हैं? एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे तो इंद्र देवता की पूजा हो रही थी। तो तैयारी चल रही थी कि इंद्र देवता की पूजा की जाएगी। तो पूजा करने के लिए क्या हुआ कि वसुदेव जी ने बोला, नहीं क्या कहते हैं, ये नंदलाल जी ने बोला कि नंद बाबा ने बोला कि बारिश के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाएगी। तो भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने, नहीं तो ये तो गोवर्धन की पूजा की जाएगी। तो गोवर्धन की परिक्रमा जब लगानी शुरू की, तो जब गोवर्धन की तो बारिश होने लगी, तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और तब से गोवर्धन की पूजा की जाती है। और मथुरा वृंदावन में तो इतना गजब का इसका महत्व है, और पूरे भारत में ही साथ के साथ ये पर्व बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। लोग बाग घर में गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाते हैं और पूजा करते हैं। मेरे यहाँ भी बचपन से ये रिवाज है कि हमारे यहाँ पूजा होती है गोवर्धन भगवान की, और भजन गाए जाते हैं और उनका बहुत हर्षोल्लास से उनकी पूजा होती है, और आप सभी लोगों के यहाँ भी होती होगी। तो उस दिन क्या होता है? उस दिन पूजा के बाद दिए जलाए जाते हैं और अन्नकूट का प्रसाद घरों में बनता है। कढ़ी, अन्नकूट, चावल, पूरी, तो इसका प्रसाद घर में बनता है। मुझे तो बहुत पसंद है, शायद आप सभी लोगों का भी बहुत पसंद होगा। उसके अगला त्योहार कौन सा है? उससे अगला त्योहार है भाई दूज। तो बहन और भाई के परस्पर प्रेम संबंध का ये त्योहार है। इस दिन गोला बहन जो है भाई को देती है, और भाई यदि बड़ा है तो आशीर्वाद देता है, और यदि छोटा है तो प्रेम अपनी बहन को साथ ही साथ मिठाई जो है खिलाता है। तो ये 5 दिन के पर्वों का त्योहार भारत में बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही साथ बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को जो मैंने ये सब चीजें समझाई हैं, आप इसका पालन करेंगे, और इस त्योहार, दिवाली के त्योहार के दिन आप क्या करेंगे? अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करेंगे पूजा के साथ साथ। तो मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को इस 5 दिन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है एंड में, कि क्या है कि दिवाली के बहुत सारे ऑथेंटिक टिप्स लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जिन जिन लोगों ने ये शो देखा है, प्लीज उसको शेयर कर दीजिए अपने नोन वंस के साथ में, ताकि वो लोग टिप्स ट्रिक्स जो फॉलो करनी है वो इसको फॉलो करने के साथ साथ उनके घर में भी सुख शांति को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि सुख शांति आकर्षित करने का तो सबका अधिकार है। तो मेरी माँ लक्ष्मी से ऐसी कामना है कि आप सभी के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, और इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को इस 5 दिन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, और इस दिवाली बहुत
शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाइएगा। अगले सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।